इन्होंने सारी नौकरियां खत्म कर दी, इन्होंने सरकारी सेक्टर को सबको प्राइवेटाइज कर दिया, रेलवे को बेच दिया। ये सारे जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं धीरे धीरे सबको बेच देंगे। ये रोजगार की बात करते थे, 2014 में रोजगार की बात करते थे। 2019 का चुनाव इन्होंने पुलवामा जो एक राष्ट्रवाद उसके जो एक घटना हुई वो शहीदों के नाम को इस्तेमाल किया वोट के लिए। सर होना क्या है, अब तो कांग्रेस ही जीतेगी, एमपी हमारे रजादा जी ही बनेंगे। अनुराग ठाकुर हार रहे हैं। आप देखिए, अगर इस तरफ कैमरा घुमाएंगे आप, ये जिस तरीके से ये जो राहुल गांधी जी आज यहाँ पर आए थे, अनुराग ठाकुर बुरी तरह से यहाँ पर चुनाव हारेंगे। वो शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी हार किस तरीके से होगी। जीतते हैं, जय श्री राम का धर्म का नाम लेके जीत रहे हैं। क्यों करना हिंदू मुसलमान को रहने का अधिकार नहीं है, क्रिश्चियन को रहने का अधिकार नहीं है। मैं बताऊं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुस्लिम है, वो डरते हैं आज के टाइम में अपने आप को मुस्लिम कहने के लिए, वो ऐसे हिंदू की लाइफ जी रहे हैं। आपके साथ राशिद, इस वक्त हम लोग हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जो है लोकसभा में है और यहाँ से लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत कर लेंगे क्या माहौल यहाँ पे देख रहे हैं, क्या हिमाचल के लोग सोच रहे हैं, तमाम चर्चा करते हैं। सर आपसे शुरू करते हैं, सर किस तरह से देख रहे हैं, क्या माहौल यहाँ पे है अभी? माहौल साफ नजर आ रहा है। जनता जो मोदी सरकार द्वारा पिछले 10 साल में उन्होंने जो काम किए, जो देश को काम किया उन्होंने बर्बाद किया। वो बात करते थे 2 करोड़ रोजगार की साल में, वो बात करते थे काले धन को वापस लाने की, वो बात करते थे गंगा को साफ करने की, वो बात करते थे गवर्नेंस की, वो बात करते थे 2014 में आपने देखा होना, वो बात करते थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगे पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। और उन्होंने जो एक भ्रम पैदा किया और समाज में भ्रम पैदा किया और कांग्रेस के खिलाफ जो कैंपेन चलाया, और कांग्रेस अगर आजादी के बाद सत्ता में नहीं आती तो आज जो आपको देखने को मिल रहा है ना, जिसे भाजपा बेच रही है, वो कांग्रेस का जो 60 साल का बनाया हुआ था वो इन्होंने 10 सालों में बेचा, पर बेच नहीं पाई। और ये फिर से अगर सत्ता में आती है, ये इसको बेचने की कोशिश करेगी। इन्होंने सारी नौकरियां खत्म कर दी, इन्होंने सरकारी सेक्टर को सबको प्राइवेटाइज कर दिया, रेलवे को बेच दिया। ये सारे जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं धीरे धीरे सबको बेच देंगे। ये रोजगार की बात करते थे, 2014 में रोजगार की बात करते थे। 2019 का चुनाव इन्होंने पुलवामा जो एक राष्ट्रवाद उसके जो एक घटना हुई वो शहीदों के नाम को इस्तेमाल किया वोट के लिए। और मोदी जी रैली में क्या बोलते थे कि जी कोई 18 साल का नौजवान या जो नौजवान है वो वोट डालने जाएगा, और किस नाम से जाएगा, वो डालेगा वोट पुलवामा के नाम पे। और अब इन्होंने क्या किया, ये सिर्फ ये सिर्फ लेकिन अभी भी तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 पार का नारा ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी 220-30 से ज्यादा सीट नहीं ले जा सकती, ये इनका मैक्सिमम होगा। और इस बार जनता देखिए, जनता मूड बना चुकी है। और अभी इन्होंने क्या किया हिमाचल प्रदेश में या पूरे स्टेट में, क्या बोलते हैं उसको, अग्निवीर योजना। अब ये फौज को भी प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। तो अगर जनता को बावला बनाने की कोशिश कर रहे हैं धर्म के नाम पे, इनका पहले से धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने का बदलाव होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल मनकोटिया है। क्या देख रहे हैं, कैसे माहौल क्या है, युवा क्या सोच रहे हैं? माहौल जैसे कि आप देख रहे हैं, आज राहुल गांधी जी यहाँ पर ऊना में आए हैं और जिस तरीके से सतपाल राजा जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं लोकसभा के, आप देखिए इससे पहले अनुराग ठाकुर 4 बार जीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने नौजवानों को जो है वो छला है। खुद तो वो लेफ्टिनेंट का उपाधि उन्होंने ले लिया, लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे नौजवान यहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान फौज में जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। सुबह शाम जो है वो मेहनत करते हैं कि हम फौज में भर्ती होंगे, पक्का रोजगार वहां पर उनको मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार ने यहाँ पर अग्निवीर योजना लाई और सेना को ठेके पर देने का जो काम किया, आप देखिए ये जो अग्निवीर योजना है, क्या असर पड़ेगा कुछ? लेकिन अनुराग ठाकुर भारी भड़कम, पूरे देश में एक चेहरा अनुराग ठाकुर। देखिए अनुराग ठाकुर हवाई लीडर है और मैं समझता हूं कि जो जमीनी हकीकत है उससे वो आज की डेट में वाकिफ नहीं है। अगर जमीन पर देखा जाए, जमीनी हकीकत देखी जाए तो जितने भी हमारे अलग अलग वर्ग हैं, चाहे वो मजदूर हैं, किसान हैं, कर्मचारी हैं, अगर कर्मचारियों की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी, इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आए, उससे बहुत सारे कर्मचारी जो हैं वो कर्मचारी जो है उससे उनको लाभ मिला। और दूसरी तरफ आप देखिए केंद्र सरकार के पास जो है वो 9,000 करोड़ रुपया ओपीएस का जो हिमाचल प्रदेश के लिए जो बनता है वो मोदी सरकार ने वो अपने पास रखा हुआ है। और इससे जो उसके अलावा अगर आप देखिए, आप
नौजवानों की बात करें, रोजगार की बात करें, मोदी सरकार कहती थी कि हम 2 करोड़ रोजगार जो है हर साल देंगे, लेकिन रोजगार की हालात आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो मोदी सरकार की अनुराग ठाकुर है, क्या मुकाबला कैसा देख रहे हैं यहाँ का? अनुराग ठाकुर हार रहे हैं। आप देखिए, अगर इस तरफ कैमरा घुमाएंगे आप, ये जिस तरीके से ये जो राहुल गांधी जी आज यहाँ पर आए थे, अनुराग ठाकुर बुरी तरह से यहाँ पर चुनाव हारेंगे। वो शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी हार किस तरीके से होगी। टेम्परेचर 46 है ऊना में, और ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये खुद आई है यहाँ पे। चेंज का एक दृश्य है, और ये कंफर्म है कि आने वाला जो टाइम है वो कांग्रेस पार्टी का है। बदलाव हो रहा है, मतलब 100%। आन हमारी, शान हमारी, सतपाल यादा जान हमारी। लेकिन अनुराग ठाकुर यहाँ अरे छोड़ दो, किन की बात कर रहे हो? जो 4 साल में 4 बार जीते, 3 बार जीते, अब तक तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब अब इलेक्शन हो रहे हैं तो घूम रहे गाँव गाँव में, पहले कहाँ थे वो? बताओ कहाँ थे आप? बताओ, आप भी तो मीडिया जी खड़े थे तब भी उन्ना के बंदे नहीं, मतलब उनको हराएगा। अब भी सतपाल यादव जी उनको हराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल है, मतलब हाँ जी। युवा आप लोग क्या सोच रहे हैं? सरकार युवा देखिए, आप देखिए कितने युवा सतपाल यादव जी के पीछे ऐसे पागल हुए हैं लोग। वो हमारी जान है। ऐसा एक तो होता है कैंडिडेट, हमारी जान है सतपाल यादव जी। इसमें परिवर्तन मतलब हो रहा है पूरा एकदम और ज्यादा युवाओं के साथ खड़ते हैं और आगे भी खड़ते रहेंगे। उन्होंने युवा के साथ मोंडे से मोंडे लाकर हमेशा खड़े हैं, इसलिए हमारा नेक नारा है सतपाल यादव। कैसे देख रहे हैं, क्या माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया, कांग्रेस का माहौल है एकदम बहुत बढ़िया। मोदी जी को कोई नहीं चाह रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि सरकार बना रहे फिर ओ से। नहीं, कभी नहीं बनेगी बस। अभी नहीं बोल रहे कि अब की बार वैसे महंगाई ने कमर तोड़ दी है पब्लिक की। बदलाव हो रहा है क्या इस पर? क्या हाँ जी, होगा? बदलाव हो रहा है। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और जो यादव जी हमारे MP, अनुराग ठाकुर ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, उन्ना डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं, बिलासपुर में भी नहीं। सिर्फ उन्होंने मैच खेले हैं, और लोगों की जनता इतनी बेरोजगारी से त्रस्त है। भाजपा तो कह रही है, देख रहे राष्ट्रीय पहचान बनवा दिया अनुराग ठाकुर ने। कुछ भी नहीं बनाया हुआ। गांव में जाकर देखिए, उन्ना डिस्ट्रिक्ट के हर गांव में जाकर देखिए, मतलब कि अनुराग ठाकुर कहीं भी नहीं। उन्ना का हमारा रजादा जी, हमारे आवाज बुलंद है, मतलब रजादा जी जीतेंगे। बदलाव होगा। हाँ। कैसे देख रही है मैम, क्या होगा यहाँ पे? सर होना क्या है, अब तो कांग्रेस ही जीतेगी। MP हमारे रजादा जी ही बनेंगे। कोई विकास नहीं किया बीजेपी वालों ने, बस एक ही लेके चले हुए हैं, राम मंदिर। राम के नाम पे विकास तो अब नहीं होना। अब जो गरीब लोग हैं, अब किसी को 5 किलो आटा दे दिया, 10 किलो राशन, तो वो उसी पे तो निर्भर नहीं रहेगा ना। आप रोजगार दो लोगों को, अगर बच्चों को रोजगार मिलेगा तो वो राशन भी ले सकती हैं। भाई आपने राशन भी रखा हुआ है, एक ही दो बातें, बस लोग ना बोर हो गए हैं सुन के राम के नाम और अनाज का नाम। बस अब तो लोग विकास चाहते हैं, चेंजिंग चाहते हैं। तो हमारे अब कांग्रेस के ही सतपाल यादव जी MP बन के आएंगे तो वही विकास करेंगे। तो अब लग रहा है कि परिवर्तन इस बार पूरा लग रहा है सर इस बार। भाजपा तो कह रही है कि 400 पार बहुत काम किए हैं। सर वही आपको बता रहे, 400 पार कुछ नहीं, वो एक बार यादव जी का भी चल रहा है 400 पार है ना। मैं अपनी तरह से बोलती हूँ कि जब वो रेडी वाले आते हैं ना हमारे हिमाचल में, तो हम माता बहनी उनको ना 100-150 में निपटा देती हैं। तो इस बार भी हम उनको 100-150 में निपटा देंगे। 400 पार कहने से इनके तो हम नहीं हो जाएगा ना। प्रधानमंत्री जगह जगह जा रहे, कह रहे नारी सम्मान की बात कर रहे और सर कौन सा सम्मान, जो 1500 रुपया हमने हमारे इन्होंने कांग्रेस पार्टी वाले दे रही हैं माताओं को, तो जो पहुंच गए जाके कि ये बंद कर दो जी, ये कहाँ से नारी का सम्मान करते हैं ये बताइए। पहले इतने बलात्कार हो रही है, इतना कुछ हो रहा है, कौन सा सम्मान दे रहे हैं जी नारी को, बताएं मुझे। 10 साल में कितना काम हुआ है? हिमाचल के लोग क्या सोच रहे हैं आप? सर क्या होना, लोग तो रोजगार चाहते हैं, ठीक है, काम कुछ नहीं। अगर सड़क बना दी, ये बना दी, तो ये तो दूसरी पार्टी लोगों को चाहिए रोजगार। हमारे जो युवा बच्चे हैं ना, वो भूखे मर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, वो मतलब कि गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो हमें रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, हमें ये आलतू फालतू चीजें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रोजगार। परिवर्तन मतलब करना है। जी पूरा। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल लग रहा है? माहौल इस बार कांग्रेस पार्टी का, सतपाल यादव जी। क्या, लेकिन भाजपा तो कह रही है कि यहाँ जीत रहे हैं हम लोग, अनुराग ठाकुर। ये तो सब बातें ही है, ये सब बातें ही है, बातें हैं, हवा ही है। क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है यहाँ पे? बस चारों की चारों सीटें हमारी कांग्रेस की आ रही हैं और विधायक भी हमारे कांग्रेस पार्टी के बन रहे हैं।
लेकिन भाजपा तो अनुराग ठाकुर कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर नेशनल चेहरा है, हमीरपुर से है, हिमाचल की शान है अनुराग ठाकुर, कैसे देख रहे हैं सब? अनुराग ठाकुर ने किया है वो तो हिमाचल की शान अपने आप को समझते हैं, समझे तो तब अगर उन्होंने हिमाचल में कुछ लगाया हो। उनका इतना फंड आता है, एमपी का इतना फंड आता है, वो उसके बारे में क्यों नहीं बोलते कि उन्होंने उन्ना में क्या लगाया है, पूरे हिमाचल में क्या लगाया है। आपदा के समय वो हमारे जो एमपी थे वो कहाँ गए थे? हिमाचल की तो उन्होंने जो है वो मतलब कैबिनेट में वहां पे जाके जो है सेंटर में राष्ट्रीय आपदा भी घोषित नहीं करवा सके इसको। अच्छे दिन का वादा जो प्रधानमंत्री किए थे, आए कि नहीं अच्छे दिन? हम तो 10 साल से वेट कर रहे हैं उन अच्छे दिनों की, अब तक तो आए नहीं। अगर आएंगे तो वो तो हमारी कांग्रेस सरकार लेके आएगी। मोदी जी नहीं ला पा रहे क्या? नहीं, मोदी जी नहीं ला पाए। चलिए, क्या लग रहा है मैम, अच्छे दिन आए कि नहीं आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2014 के बाद बुरे दिन ही चल रहे हैं। 2014 से पहले जो घर चलता था बड़े अच्छे तरीके से चलता था, पर पिछले ये 9 सालों में 3 गुना पैसा जो है वो घर में इस्तेमाल हो रहा है हमारी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए। अगर घरेलू जरूरतें इतनी महंगी हैं तो आप बताओ कि बाहर हम कैसे सरवाइव करेंगे, अपने बच्चों को हम कैसे एजुकेशन देंगे? एजुकेशन इतना महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल के इतनी महंगाई ये बढ़ रही है। एजुकेशन पे टैक्स और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि सब सही चल रहा है, 400 पार का नारा दे रहे हैं। कहने से क्या होता है, वो आम जनता में तो आते ही नहीं है। अगर बाहर से खड़े होके अपने मन की बात कर रहे हैं, अब देखो वो कह रहे हैं 400 के पार जाना है हमने। कैसे सांसद जो है वो खड़े कर रहे हैं जिनको संविधान की नॉलेज ही नहीं है, जो 8वीं पास भी नहीं है, उनको सांसद में लेके आ रहे हैं। पैसे के दम पे नहीं चलना। अब पैसा था तो उस टाइम पे लोगों को भ्रमित किया गया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अब नहीं होगा ये। मैंने तो कभी बीजेपी को वोट डाला ही नहीं है, क्योंकि शुरू से ही इन लोगों के चोरी चकारी के ही काम है। आज हम बीजेपी के लोगों को देखते हैं ना, तो वो पता क्या बोलते हैं, उनके मन में ऐसा है जैसे हम ही मोदी हैं, मतलब कि मोदी की भाषा ही बोलते हैं। आज हिमाचल में पिछले 7 साल से मैंने देखा है, कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी कौम को बराबर लेके चलते हैं। मैंने एक जगह बैठे हुए हनुमान चालीसा पढ़ते हुए सुने लोग, एक जगह नमाज पढ़ते हुए सुने लोग, और एक दूसरे को इस तरह से टारगेट करते हुए मैंने अपनी नजरों में पिछले 7 सालों में देख लिया है। उससे पहले कभी नहीं था ये। हिमाचल एक शांति प्रिय जो स्टेट है, उसका माहौल खराब करने के लिए मोदी जी या उनके भी जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने क्या किया, सुक्खू सरकार को कैसे विचलित किया। आज लोग घर घर में जुतियां मार रहे हैं। मैंने खुद जो हमारा कुटलैहड़ का जो पूर्व विधायक जो अब दोबारा सीट लेके आया है, वो हमारे गांव में नहीं घुसा। किस दम पे वोट? भाजपा का विरोध है क्या यहाँ पे? भाजपा का विरोध ऐसा है कि देखो, हिमाचल जो है एक साइलेंट स्टेट है। यहाँ पे अपने मतदान के लिए कोई भी लोग जो है वो पब्लिकली नहीं आते हैं। उनको पता है कि हमने क्या करना है, क्योंकि तभी तो पिछले 5 साल, हर 5 साल बाद जो है सरकार बदलती है। ऐसा नहीं है, पर मुझे इस तरह लगता है कि अब बीजेपी का अंत है। 3.5 साल जो है वो सुक्खू सरकार निकालेगी बहुत अच्छे से, अगले 5 साल में भी वो रिपीट होगी, क्योंकि जो वो कह रहे हैं ना, और जो कांग्रेस कहती है वो करती भी है। हमारे बुजुर्ग, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जो टाइम देखा हुआ है, कहते हैं कि मेरे साथ चाचे हैं, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ने हमें आर्थिक एक मजबूती दी थी ना, कि गवर्नमेंट जॉब, हर घर में एक सरकारी बंदा होना चाहिए, वो बीजेपी ने खत्म कर दिया है। अग्निवीर योजना की मैं बात कर रही हूँ, मेरे खुद के भाई भतीजे हैं, वो उन्होंने ट्रेनिंग लेनी छोड़ दी है, ग्राउंड में जाना ही छोड़ दिया है। क्यों? कहते 4 साल में क्या करना हमने, उसके बाद उनका क्या भविष्य है। आज हम इस एज में हैं, मैं 40+ हूँ, मैं उस दौर से निकल चुकी हूँ कि मैं अब एक अच्छी जॉब के लिए भागूं। पिछले 10 साल से कोई ऐसा जॉब का सिलसिला भी नहीं हुआ हिमाचल में। कितना काम किया अनुराग ठाकुर के काम को? कैसे? अनुराग ठाकुर को 20 साल हो गए हैं, मैंने कभी उसको पास नहीं देखा। हमारे गांव की एंट्री के ऊपर खड़ा होके बातें करके चला जाता है, वो कभी किसी के पर्सनली मिलने को नहीं आता। वो बीजेपी के कुछ खास लोग कैसे रहे? जीतते हैं, जय श्री राम का धर्म का नाम लेके जीत रहे हैं। क्यों करना हिंदू मुसलमान को रहने का अधिकार नहीं है, क्रिश्चियन को रहने का अधिकार नहीं है। मैं बताऊं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुस्लिम हैं,
वो डरते हैं आज के टाइम में अपने आप को मुस्लिम कहने के लिए। वो ऐसे हिंदू की लाइफ जी रहे हैं और अपने कौम को इस तरीके से रख रहे हैं। वो क्यों रख रहे हैं? किस चीज का डर है हिंदुस्तान में? कहाँ कोई डर है? मोदी तो कह रहे सब लोग ऐसे घूम रहा है, सबका साथ सबका आप विकास। कांग्रेस की बात करो, मोदी को साइड में करो, मन की बातें उसकी खत्म हो गई हैं। कभी राहुल गांधी जो गारंटी दे रहे हैं, वो भरोसा है गारंटी पे? भरोसा क्या? जब हमारे दादे परदादे आर्थिक स्थिति से अपने बच्चों को, उनको सरकार ने नौकरियां दी, उनके घर बार अच्छे चल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में कांग्रेस क्यों नहीं देगी? दे रही थी वो तो एक तरह से। जब बीजेपी का एक दौर आया कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, लोगों का ध्यान भटकता है, भटके हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे। अगर इस बार भी लगता है कि वो 400 पार कर लेंगे, तो अगले 5 सालों में किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे? तो इस बार मतलब परिवर्तन दिख रहा है? परिवर्तन क्या, जमीन से दिख रहा है।